आप सभी का स्वागत है। फाइनली नीट 21 का एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रत्येक स्टेट्स के बारे में, चाहे कट ऑफ हो, चाहे कोई भी अपडेट हो या काउंसलिंग हो, यहाँ पे मिलता रहेगा, तो सब्सक्राइब करें। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस में आप सभी को बताने वाला हूँ। आप सभी को कंसंट्रेट होकर समझना है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि वेबसाइट neet.nta.nic.in वेबसाइट है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इसको जैसे गूगल पे सर्च करते हैं, आपको फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा। आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद ये पोर्टल ओपन हो जाता है और आप सभी को यहाँ पे देखें, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन का ऑप्शन मिलेगा। तो आप सभी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन बुलेटिन यहाँ पे है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को जनरल कैटेगरी में 1500 फी लगेंगे। जनरल EWS OBC NCL सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग 1400, ठीक है। आप सभी यहाँ देख सकते हैं SC ST पर्सन विथ डिसेबिलिटी थर्ड जेंडर 800 लगेंगे। ये रहा आपका एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान इसको देना है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, कोई बात नहीं, हम फिलअप करेंगे तो वहाँ पे समझ लेंगे प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, कुछ यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे टिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे आप सभी को यहाँ पे क्लिक करना है। फिर तो फॉर्म फिलअप होना अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पे आप सभी को 4 स्टेप मिलेगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ पे देना है आप सभी को। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो फिलअप होगा, बाकी डिटेल सेकेंड स्टेप में देना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। अभी देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगा गया है। उसके बाद लास्ट फी पेमेंट करके सबमिट करना है। तो सबसे पहले अपना नाम देना है, कैंडिडेट्स नेम। उसके बाद अपना फादर्स नेम यहाँ पे फिलअप करना है। उसके बाद मदर्स नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ जो 10th और 12th सर्टिफिकेट पे है वहीं अपलोड करेंगे या मार्कशीट पे। यहाँ पे जेंडर अपना, ठीक है, यहाँ पे जेंडर मेल फीमेल थर्ड जेंडर। उसके बाद अपना नेशनलिटी, तो अगर इंडियन है तो इंडियन आप तो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, ठीक है, आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे जस्ट सबसे पहले आपको यहाँ पे सपोज करें कि मैंने मेल सेलेक्ट किया, इंडियन, ठीक है। उसके बाद ये सर्चिंग के बाद आइडेंटिटी टाइप यहाँ पे आप सभी आधार कार्ड, क्लास 12th एडमिट कार्ड विथ फोटोग्राफ्स, इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ आधार कार्ड सबके पास होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आधार कार्ड का जो लास्ट का 4 डिजिट है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस देना है, ठीक है, यहाँ पे पता। अब आप या तो अपने घर का परमानेंटली जहाँ रहते हैं वहीं दोनों दे सकते हैं, या तो कॉरस्पॉन्डिंग या परमानेंट, या अगर आप घर परमानेंट घर का देना चाहते हैं या कॉरस्पॉन्डिंग अलग देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं। एड्रेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको लेकर कोई भी बाद में इशू क्रिएट नहीं होगा। आप सभी टेंशन फ्री रहे, कोई भी एंटी आपके घर डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा, रिजल्ट नहीं भेजेगा। आप जो भी चाहे यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे लोकेलिटी, टाउन, सिटी, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर फिलअप करना है और ईमेल आईडी। सुने ध्यान से, ये पूरे एप्लीकेशन फॉर्म का सबसे इंपॉर्टेंट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होता है। और बाद में अगर आप सभी पासवर्ड भूल जाते हैं, यही काम आएगा उसको रिकवरी करने में। आई बात समझ में? तो मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए, ईमेल एड्रेस जो फिलअप करेंगे वो भी एक्टिव होना चाहिए। पहले आप ईमेल चेक कर लें कौन सा एक्टिव है, गलत फिलअप नहीं करना है। अगर गलत फिलअप ये दोनों आपने कर दिया तो शायद बाद में अगर पासवर्ड भूल जाते हैं, जो कि मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हो जाता है, 20-25% स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। उसके बाद ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे देना चाहते दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भी आप दे सकते हैं। मैंने जैसे बताया ना, परमानेंट या कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आप देना चाहते हैं, जैसे आपके अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई इशू नहीं होगा। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पासवर्ड आपको बनाने हैं। पासवर्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए, कैपिटल वर्ड का यूज करें, नंबर्स का यूज करें, कुछ और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। मतलब आपका स्ट्रेंथ 10th या 12th डिजिट्स का आप भी इसमें यूज कर सकते हैं, वर्ड्स या अल्फाबेट्स यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी है, ये आपको करना देना है। सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शन में ये दिया हुआ है पासवर्ड और सिक्योरिटी को लेकर। कई बार रिकवरी के दौरान ये मांगा जाता है। आई बसों में कुछ भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे इसका सिक्योरिटी आंसर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप का लास्ट है सिक्योरिटी, ये जो सिक्योरिटी पिन है आपको ऊपर यहाँ पे
एंटर सिक्योरिटी पिन पे फिल करना है। तो इतना करके आप सभी सबमिट पे क्लिक करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सिंपल स्टेप होता है, ठीक है। सबमिट पे अब मैं क्लिक करता हूं। लेकिन जैसे सबमिट करते हैं आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना होगा, माई नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब पे आप क्लिक कर दें। तो देखें यहाँ पे सभी पे क्लिक हो चुका है। उसके बाद आप सभी को स्क्रॉल करके फाइनल सबमिट करना है। तो जैसे सबमिट करते हैं आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है। तो आप सभी जैसे वहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप सभी को रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट शो करेगा और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। इसको अब कंप्लीट करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आप सभी को कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पे आप सभी को क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे आप सभी क्लिक करते हैं, आपने फर्स्ट स्टेप में जो आपने कुछ इंफॉर्मेशन दिया था वो आपको यहाँ पे शो होगा, ठीक है। मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। मैं जिस स्टूडेंट का फिलअप कर रहा हूँ तो हाइड कर दिया है, ठीक है। तो उसके बाद आप सभी को नीचे स्क्रॉल करना है। अब देखिए यहाँ पे आप सभी को फिलअप करना है कि किस स्टेट से आपने 12th पास किया है या अभी इस बार 12th में आप सभी जस्ट अभी 12th पास किए हैं। तो आप सभी स्टेट यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। आप सभी जहाँ से हैं तो स्टेट फिलअप कर देना है, ठीक है। आप सभी स्टेट फिलअप जैसे करते हैं आप सभी को कैटेगरी यहाँ पे मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको फिलअप करना है। जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको वो सिलेक्ट करना है। मैं जनरल सेलेक्ट करता हूं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देखें आप सभी को लिखा हुआ है कि इफ़ यू आर PWD कैंडिडेट डू यू हैव बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% और मोर, ठीक है। तो आप जानते हैं, अगर जो PWD कैंडिडेट है वो जानते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैं तो नो पे सिलेक्ट करूंगा, अगर आप हैं तो यस पे करना है, ठीक है। चलिए, आर यू डायबिटिक, ठीक है। तो आप सभी अगर हैं तो यस, अन्यथा नो पे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिस्टेंसी, ठीक है। आप सभी को किस कंट्री, तो आप सभी जैसे इंडियन है तो हम लोग इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे, यहाँ इंडिया सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलम है, क्या आप नीट UG 21 में ड्रेस कोड के विपरीत प्रथागत पोशाक पहनने का इरादा रखते हैं। देखिए मैंने इसको नो सेलेक्ट किया है। इसका मतलब मैं आप सभी को समझाता हूँ। बहुत सारे ऐसी मुस्लिम बहनें हैं या बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जहाँ पे स्पेशल कुछ पोशाक वो फॉलो करते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप सभी यस सिलेक्ट करेंगे। लेकिन जनरल टर्म, अगर आप जस्ट लाइक मैं बॉयज़ का बात करता हूँ, शर्ट पैंट, या गर्ल्स का जो नॉर्मल जो हम लोग कपड़े पहनते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल ना हो, ठीक है, जो कि तो वो नॉर्मल जो हम पहनते हैं तो आप नो सिलेक्ट कीजिएगा। अगर कुछ स्पेशल पहन कर जाना है, जैसे बुर्का हो गया, ठीक है, और तो इस टाइप का कोई ड्रेस है तो आप यस सिलेक्ट करें, अन्यथा नो ही आप सभी रहने दें, ठीक है, नो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट नो ही इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे अप्लाई फॉर, बिल्कुल नेशनल एलिजिबिलिटी नीट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन पेपर मीडियम आपको सिलेक्ट करना है, जो भी आपको सिलेक्ट करें, बहुत सारी लैंग्वेज है, आप सभी देख लें। हमने इंग्लिश सेलेक्ट किया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर आपको सेलेक्ट करना है। चलिए, तो अपने अपने अकॉर्डिंग 4 एग्जामिनेशन सेंटर आपको सिलेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मैंने स्टेट सिलेक्ट कर लिया, पहला स्टेट सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ देखें, और यहाँ पे आप सभी देखें, यहाँ पे एक ही सेंटर है दिल्ली में, ठीक है। तो मैंने चारों ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना अपना सिलेक्ट आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना है, 12th का क्वालिफिकेशन डिटेल आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अगर आप सभी पिछले साल 2020 में पास कर चुके हैं तो आप सभी पास पे क्लिक करेंगे। इस बार 2021 में अगर आप अपीयर्ड थे तो आपको अपीयरिंग पे क्लिक करना है। तो मैं पासिंग पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप सभी को ईयर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे अपने अपने अकॉर्डिंग आप सभी ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप सभी को क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड सेलेक्ट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे देख कोड 123 दिया गया है, इसका मतलब अभी समझ में नहीं आएगा। चलिए इसके बारे में आप सभी को समझाता हूँ। तो देखें यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड, अगर आप सभी कोड 1 कब फिल करेंगे, तो अगर इस बार अगर 12th अपीयरिंग में है, इस बार जैसे 12th पास किए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आप सभी कोड 1 फिल करें। अब देखिए कोड 2 वो स्टूडेंट्स फिलअप करेंगे जो 12th पास ऑलरेडी कर चुके हैं, सिंपल, ठीक है। लिखा हुआ है द हायर
और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन और द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन who is equivalent to 10+2 higher or senior secondary examination after a period of 12th years study. The last 2 years of study comprising physics, chemistry, biology or biotechnology which shall practical test इन दिस सब्जेक्ट। मतलब 12th पास कर चुके हैं तो कोड सेकेंड अप्लाई करें। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ओपन स्कूल से 10th+2 किए हैं तो आप एलिजिबल नहीं है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो आप सभी इसको ना एक बार जरूर पढ़ लें। अब बात कर लेते हैं कोड 3 के बारे में। तो लिखा हुआ है इंटरमीडिएट और प्री डिग्री एग्जामिनेशन इन साइंस ऑफ एन इंडियन यूनिवर्सिटी और बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी which shall include practical test in this subject and also English as a compulsory subject। देखिए इंटरमीडिएट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है कि बोर्ड और अदर रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन बॉडी। तो फ्रेंड ये ज़्यादातर स्टेट बोर्ड में होता है, तो आप सभी सेकेंड और थर्ड में आप सभी को देख लेना है स्टेट बोर्ड इंटरमीडिएट। ठीक है, कोई अदर रिकॉग्नाइज्ड है तो आप सभी कोड थर्ड फिल करिएगा। ठीक है, आपका जो मार्कशीट होगा या सर्टिफिकेट एक बार देख लीजिए, 10th या 12th ऊपर ही लिखा होता है हायर और सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, एक बार अभी देखें आप सभी। जो वहां पे लिखा हुआ है तो कोड सेकेंड या कोड थर्ड उसी के अकॉर्डिंग फिलअप कीजिएगा। स्टेट बोर्ड वाले ज्यादातर यही होता है, इंटरमीडिएट वगैरह लिखा होता है। तो एक बार अपना अपना सर्टिफिकेट या मार्कशीट जरूर चेक करें अभी। ठीक है, अब बात करते हैं कोड 4 के बारे में। तो फ्रेंड कोड 4 जो है बेसिकली आपके लिए नहीं है, जो AIU से पास आउट होते हैं ना उन्हीं के लिए है। एक बार आप सभी पढ़ लें, प्री यूनिवर्सिटी और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। हो सकता है कि कोई सिलेक्टेड एक आधे स्टूडेंट्स मिल जाए तो आप सभी कोड 4 को देख लें, लेकिन 99% स्टूडेंट्स कोड 4 के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी अपने अपने जो मार्कशीट वगैरह है वहां पे एक बार जरूर चेक कर लें। अब बात करते हैं कोड 5 के बारे में। के बारे में तो फ्रेंड 10th+2 करने के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 3 ईयर प्रोग्राम में, जैसे BSc में एडमिशन ले लिए होंगे 3 ईयर प्रोग्राम में। तो अगर आपने ऐसा किया है और अगर आप उस प्रोग्राम में फर्स्ट ईयर में है, जस्ट लाइक BSc फर्स्ट ईयर में है, तो आप कोड 5 यूज करें। और 6 कोड जो है अगर लिखा हुआ है BSc एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी प्रोवाइडेड दैट ही और सी हैज पास्ड द BSc एग्जामिनेशन। और अगर आप सभी ये पास कर चुके हैं BSc एग्जामिनेशन, 10th+2 के बाद BSc होता है, अगर पास कर चुके हैं तो आप सभी कोड 6 यूज करें, 6। अब कोड 7 के बारे में बता दूं, अगर ये जो ऊपर का 6 जो भी कोड है उसमें से कोई आप नहीं है तो आप 7 यूज करें। सिंपल कहने का मतलब है। तो मैंने आप सभी को समझा दिया, अच्छे से मैंने आप सभी को एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद भी अगर आप सभी को प्रॉब्लम है तो हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं एक बार सिंपल वर्ड में बोलूंगा, अपना अपना 12th का जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसको जरूर चेक करें आप सभी, या 10th का। तो मैंने आप सभी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। तो आप सभी मोस्टली स्टूडेंट्स अगर पास कर गए हैं तो सेकंड यूज करें। एक डेमो के लिए मैं आपको दिखाता हूं। अगर सपोज मैं यहाँ अपीयरिंग सिलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक 21 ईयर हो गया। ठीक है, 21 इस साल का। और यहाँ पे देखिए सिर्फ कोड 1 दिखा रहा है, यानी अपीयरिंग वाले कोड 1 यूज करेंगे। ठीक है, और अगर अपीयरिंग नहीं है, आप सभी पास कर चुके हैं, तो आप सभी यहाँ पे अपना अपना, ठीक है, जस्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे अपना अपना प्लेस ऑफ स्कूलिंग यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कूल या कॉलेज, तो जो भी है गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एडेड, केंद्रीय विद्यालय, जवाहर, प्राइवेट, तो मैं प्राइवेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट सेलेक्ट करना है, तो मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 12th क्लास, ठीक है, जहाँ से 12th की है, प्रॉपर 12th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेकर बैठे हैं आप लोग। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं, तो आप भी मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने वेस्ट सिलेक्ट कर लिया। स्कूलिंग बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जो भी आप हैं, CBSE जो भी आप हैं, नेशनल काउंसलिंग, यहाँ पे अपना अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप सभी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि क्या रिजल्ट मोड रहा, परसेंटेज और CGPA, तो मैंने परसेंटेज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद टोटल मार्क्स लिखने हैं, ऑब्टेन मार्क्स, ऑटोमेटिक परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर लें। उसके बाद 12th का रोल नंबर, उसके बाद स्कूल्स नेम यहाँ लिखने हैं, एड्रेस भी लिखने हैं, और स्कूल या कॉलेज पिन कोड लिखने हैं। ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे फिलअप करें।
उसके बाद आप सभी को लास्ट यहाँ पे सेकेंड स्टेप का लास्ट जो होता है, ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पे फिल करके सबमिट करना है आपको। आई थिंक इसमें मैंने आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कोई डाउट नहीं रहा। अगर है तो अभी मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं अभी इसको फिलअप करके मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद जैसे आप सभी क्लिक करते हैं, आपको ये स्क्रीन पर दिखता है कि अगर कुछ रिव्यू करना है तो रिव्यू कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो क्लोज करके फाइनल सबमिट करें। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू वेरीफाइड आपको करना है, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हाँ माय नेम चेक कर लिया। सब पे क्लिक कर दें आप लोग, ठीक है, सब पे क्लिक कर दें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे हाँ बिल्कुल सब पे हमने क्लिक कर लिया। काइंडली वेरीफाई करना, तो हमने वेरीफाई कर लिया। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे नीचे आना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, तो मैं यस पे क्लिक करूंगा। अब देखिए जैसे मैंने यस पे क्लिक किया, दो ऑप्शन रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट शो हो रहा है। अब अपलोड डॉक्यूमेंट का टाइम आया, उसके बाद फी पेमेंट। तो चलिए थर्ड स्टेप करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो आप सभी को पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 80% फेस आपको दिखना चाहिए, ठीक है। मैंने प्रॉपर इसका वीडियो बना रखा है। आपको मिनिमम साइज 10 KB में और मैक्सिमम 200 KB में। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन देना है आपको, सिग्नेचर करना है और पोस्ट कार्ड साइज फोटो। बस इतना ही मांग रहा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं किया है, बहुत अच्छा है। इतना ही फॉर ही आप सभी को डॉक्यूमेंट अपलोड करने को बोला। डॉक्यूमेंट मतलब फोटोज, पासपोर्ट साइज, सिग्नेचर और थंब। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, पोस्ट कार्ड साइज फोटो का मतलब होता है, आप जाकर जब दुकानदार से कहिएगा जहां पे प्रॉपर प्रोफेशनल फोटो क्लिक किया जाता है, पोस्ट कार्ड साइज वो समझ जाएगा, आपको क्लिक कर देगा, ठीक है। तो आप तो भी जाकर आज ही ये करा लें, डेट विथ नेम और डेट के साथ, ठीक है। और सेम फोटो होना चाहिए, जो पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए वही पोस्ट कार्ड साइज फोटो होना चाहिए, दोनों सेम सिमिलर, ये ध्यान से, ठीक है। तो चलिए मैं अपलोड करके फाइनल सबमिट करता हूं। तो उसके बाद अगर ये चारों पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज और आप सभी का सिग्नेचर और थंब अगर अपलोड हो जाए तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन फिल करके सबमिट करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं, फिर से आपसे पूछेगा, तो यहाँ पे आप सभी को यस फिल करना है, क्लिक करना है। फिर से आपको यहाँ पे क्या करें, एप्लीकेशन नंबर फिल करें, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन, फिर साइन इन करें। तो देखिए फ्रेंड 3 स्टेप कंप्लीट, फाइनल पेमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए फाइनल स्टेप मैं आप सभी को बताता हूँ। अब जो पेमेंट हमें करना है 1500 का करना है, ठीक है। तो अब मैं पे एग्जामिनेशन फी पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आप सभी को मोड ऑफ पेमेंट चूज करना है, तो मैं यहाँ पे ऑनलाइन चूज करता हूँ, प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, तो मैं ओके पे क्लिक किया। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे नेट बैंकिंग सिलेक्ट करना है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप भी सिलेक्ट करके आप पेमेंट करने को तैयार है, ठीक है। कुछ भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं योनो के थ्रू। उसके बाद आप अदर बैंक भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, सब ऑप्शन है। तो आप मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डेबिट कार्ड पे। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे अमाउंट इन वर्ड में लिखा हुआ है, ऊपर स्टूडेंट्स का आपका पर्सनल होगा, नाम लिखा होगा। उसके बाद आप सभी को कंफर्म पे क्लिक करना है। फिर से दोबारा कंफर्म करने को आपको बोलेगा, तो दोबारा आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद आप सभी को यहाँ पे देखें टोटल बैंक आ गया। मैंने कार्ड डेबिट कार्ड सिलेक्ट किया था तो ऊपर आ चुका है। उसके बाद अब मैं कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV और ये टाइप ऑफ करके फिल करके पे कर दूंगा। पे करते ही OTP मांगेगा, OTP करते ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये स्टेप मैं अभी करता हूं। तो फाइनली पूरा स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। इसके बाद कुछ नहीं, बस पे करते ही आपका प्रॉपर कंफर्मेशन पेज जनरेट हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दिया। तो फ्रेंड किसी प्रकार का अगर आपका डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।